देखिए केस स्टडी क्वेश्चन है अपने पास में। ये क्वेश्चन आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए पहले फिगर को देख लो आप। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड PMNRF, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर का एक नेशनल रिलीफ फंड होता है जिसमें आप कंट्रीब्यूशन कर सकते, कोई भी कंट्रीब्यूशन उसमें कर सकता है। अब ये कौन से काम में आता है? जैसे कहीं पे कोई आफत आ जाती है, आफत मतलब कैजुअलिटी आ जाती है, कहीं भूकंप आ गया तो पूरे गांव के गांव, शहर के शहर सब साफ हो जाते है ना, कि घर चले जाते हैं, घर गिर जाते हैं, काम वो सब हो जाते हैं। पानी बहुत ज्यादा आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गई, घर के घर बह गए, लोग बह गए, वहां खाने के लिए नहीं बचता, पीने के लिए नहीं बचता, कुछ नहीं बचता पूरा। तो इतने लोगों को कौन खिलाएगा पिलाएगा? पूरे गांव के लोग साफ हो गए, सब घर के ही सब सामान चला गया उनका। तो फिर क्या करते हैं, ये जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो रहता है, तो प्राइम मिनिस्टर वहां से कुछ पैसा उस गांव में भेजते हैं, लाखों करोड़ों अरबों रुपए भेजते हैं। फिर उससे लोगों को खाना पीना, उनके रहने की जगह वगैरह, ये सब थोड़ा थोड़ा उनको दिया जाता है ताकि तुरंत में वो जिंदा रहे। बच तो गया है वो जो बच गए हैं उनके लिए, बाकी जो जिनको जाना था वो तो चले जाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कोई भी दान दे सकता है, आप भी दे सकते हैं। आप चाहे तो 1 रुपए, 10 रुपए, 11 रुपए, 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जितने जिसको देना है, करोड़ रुपए देना है तो वो दे सकते। तो बड़े बड़े लोग जो रहते हैं, जिनके पास में बहुत रहता है, वो लोग देते हैं। गरीब आदमी तो लेने के लिए बैठा है कि सरकार हमको कुछ दे दे, 1000 रुपये महीना दे दे, 2000 रुपये महीना दे दे, या कुछ भी दे दे। तो बड़े बड़े जो लोग रहते हैं वो इसके अंदर दान देते हैं। अब देखिए इसको ध्यान से आपको पढ़ना है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड ऑल्सो कॉल्ड PMNRF इन शॉर्ट में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड को PMNRF बोल सकते हैं। इज द फंड रेज्ड टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स। कुछ नेशनल और कुछ मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं। आपदा, डिजास्टर मतलब आपदा, नेचुरल मतलब आंधी तूफान आ गई, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ये नेचुरल है। और मैन मेड क्या होते हैं? मैन मेड क्या होते हैं? जैसे कोई प्लांट में आग लग गई, कोई गैस लीक हो गई, कुछ हो गई, किसी की वजह से कुछ आग लग गई, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा। नेशनल डिजास्टर्स दैट आर कवर्ड अंडर दिस इंक्लूड फ्लड, फ्लड मतलब बाढ़ आ गई, साइक्लोन तूफान आ गया, अर्थक्वेक भूकंप आ गया, एटसेट्रा। मैन मेड डिजास्टर्स दैट आर इंक्लूडेड आर मेजर एक्सीडेंट, कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कहीं पर रेल दुर्घटना हो जाती ना, रेल से रेल टकरा जाती, 2-3 रेलें एक ही ट्रैक के ऊपर आ जाती है, मेजर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। एसिड अटैक, कहीं पे कोई एसिड अटैक हो गया, राइट्स दंगे हो गए कहीं पर, एटसेट्रा। तो इस टाइप की कैजुअलिटीज या इस टाइप की जो डिजास्टर्स रहते हैं उसमें सपोर्ट करता है कौन? प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। आगे लिखा है टू फ्रेंड्स सीता एंड गीता। दो फ्रेंड है सीता और गीता। आजकल ऐसे फ्रेंड नहीं होते, ऐसे नाम ही नहीं रखते पेरेंट्स। आजकल रखते क्या ऐसे नाम? ये पुरानी फिल्मों में या पुराने जमाने में ऐसे नाम रखते थे। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स के या कोई रिश्तेदारों के नाम इस टाइप के हो, सीता गीता। आजकल के जो नाम होते हैं वो ऐसे नहीं होते। आजकल के नाम होते सानिया, यूनिया, गैंग, मतलब वो अलग अलग टाइप के नाम होते हैं, सीरियल टाइप के नाम होते हैं, इस टाइप के नाम नहीं होते। अगर इस टाइप के नाम अगर आजकल पेरेंट्स रख देना तो बच्चा खड़ा होकर कॉलर पकड़ लेगा उनकी, तुरंत क्या कर रहे हो तुम लोग, वहीं खड़ा हो जाएगा। वो छोटा रहेगा तभी बोलेगा ऐसा नाम चलेगा नहीं, मना कर देगा बच्चा। करेगा कि नहीं करेगा मना? हाँ, आजकल सीरियलों में जैसे नाम रहते हैं, नए नए नाम है, वैसे नाम रखे जाते हैं बच्चों के, पुराने नाम रखते नहीं, कोई कोई रख भी देते हैं। तो टू फ्रेंड्स सीता एंड गीता टुगेदर कंट्रीब्यूटेड। अब ये दो बंदी है सीता और गीता, इनने कंट्रीब्यूट किए, मतलब इनने कुछ दान दिए, ₹200 टूवर्ड्स प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 2200 रुपए का दान दे दिए। कितने? सीता और गीता दोनों ने मिलके
दो फ्रेंड है, टू फ्रेंड्स, उनने दोनों ने मिलकर 200 रुपए देती है उस फंड के। मैंने बताया आपको 1 रुपए भी दे सकते हैं, कम से कम 1 रुपए भी दे सकते हैं, और जितने आपको देना है लाखों करोड़ों उतने दे सकते हैं। तो दो दोस्त थे वो दे रहे थे। आपके स्कूलों में भी आते होंगे, आते हैं ना कलेक्शन करने के लिए आते हैं, तो बच्चे भी दे रहे थे अपने पास के 5 के सिक्के, 10 के नोट, 20 के नोट, 100 के नोट, 50 के नोट, जो भी देना रहता है। तो दोनों ने मिलकर 200 रुपए देते। आंसर द फॉलोइंग। अब नीचे कुछ क्वेश्चंस है, इससे आपको आंसर देना। ये चीज आपको समझ में आ गई? कुछ नहीं था उसमें, एक बार उसको पढ़ लेना, समझ में आ जाता है। दोनों ने मिलकर 200 दिए। अभी ये नहीं बताया जा रहा है इसके अंदर कि सीता ने कितने दिए और गीता ने कितने दिए। हो सकता है कि सीता ने 100 रुपए दिए हो, गीता ने भी 100 रुपए दिए हो सकता है कि एक ने 150 रुपए दिए हो, दूसरे ने 50 रुपए दिए हो सकता है कि पूरे सीता ने दे दियो 200 रुपए, गीता ने 0 रुपीज दियो। हो सकता है कि 199 रुपीज सीता ने दियो, गीता ने 1 रुपया दियो, दोनों ने मिलकर 200 दिए। ये पता नहीं किसने कितना दिया। इतनी चीजें आपको ध्यान से पढ़ लेते, ठीक है? पढ़ लिया आपने? चलिए अब आगे आंसर देना। आपको जो क्वेश्चन दिए ये लिख लो। आपको ये डायग्राम बनाना जरूरी नहीं, ऐसे कुछ भी गधे घोड़े बना लो। 3 शेर है वैसे। ये कितने शेर रहते हैं इसमें? 3 रहते कि 4 रहते हैं? अरे इसमें कितने शेर है? 1 2 3 दिख रहे हैं? 3 ही है ना? ऐसा बना रहता है, कॉइन के ऊपर भी बना रहता है। चल पहला क्वेश्चन है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखो ए, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये जो दिए हुए 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है? लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल एक्स और वाई, 2 वेरिएबल वाले, तो एक्स और वाई की जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो 1 1 रहेगी, और उसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये पहले वाले ऑप्शन को देखो, 2x इजिकल टू 3 दिख रहा, तो ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये एक ही वेरिएबल वाला है। लेकिन इसको भी अपन 2 वेरिएबल में लिख सकते हैं, 0 इंटू वाई लगा के लिख सकते हैं उसको। ये भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लिख सकते हैं अपन इसको। सेकंड वाला 4 इजिकल टू 5x माइनस 4y, देखो x और y की हाईएस्ट पावर 1 1, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। थर्ड वाला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देखो इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, मतलब ये लीनियर नहीं है। तो ये इक्वेशन कैसा है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। ये ऑप्शन थर्ड जो है ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और फोर्थ वाला जो है x माइनस रूट 2y इजिकल टू 3, ये भी आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। ये रूट 2 आपकी v की वैल्यू है, ये 3 को अपन इधर शिफ्ट कर सकते हैं। x और y की हाईएस्ट पावर 1 1 है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन। ये 2 वेरिएबल वाला, ये भी 2 वेरिएबल वाला, ये 1 वेरिएबल वाला, लेकिन इसको 2 वेरिएबल में लिख सकते हैं। ये जो थर्ड वाला दिख रहा है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है थर्ड वाला। और ये 2 वेरिएबल में भी नहीं है, इसमें एक ही वेरिएबल है x। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन थर्ड पर टिक लगा। लीनियर इक्वेशन नहीं है। कौन सा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 1 1 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 1 1 होना चाहिए, और 2 वेरिएबल दिखना चाहिए। किसी में एक वेरिएबल दिख रहा तो उसमें 0 इंटू वाई या 0 इंटू एक्स लगा के लिख सकते हैं, मतलब 2 वेरिएबल वाला बना सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन किए, ठीक है? समझ आता है? ये 1 नंबर का क्वेश्चन। आगे बढ़ो। चलो देखिए बी वाला क्वेश्चन है, हाउ टू रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जो ऊपर सिचुएशन थी कि सीता और गीता दोनों ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किए, तो उस सिचुएशन को आप लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के फॉर्म में कैसा लिख सकते हैं? तो अपन अगर कंसीडर कर लिया, लिखा भी है हियर x रिप्रेजेंट द सीतास कंट्रीब्यूशन एंड y रिप्रेजेंट द गीतास कंट्रीब्यूशन। तो सीता का कंट्रीब्यूशन x प्लस गीता का कंट्रीब्यूशन y इक्वल टू टोटल 200 रुपीज। क्या आएगा? तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? 2x प्लस y इक्वल टू 200, ये तो नहीं है। 200x इक्वल टू y, ये भी नहीं है। x प्लस y इक्वल टू 200, ये वाला है। 200 प्लस x इक्वल टू y, ये भी नहीं है, क्योंकि x पे इधर शिफ्ट करेंगे तो y माइनस x हो जाएगा, या x पे इधर शिफ्ट करेंगे तो x माइनस, दोनों का कंट्रीब्यूशन मतलब दोनों को जब प्लस करेंगे x और y तो वो 200 आना चाहिए। तो
x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। देखो ये हो गया सीता का कंट्रीब्यूशन, जैसे उसने 150 रुपीज दी और गीता ने 150 रुपीज दी, तो दोनों को मिलाकर 200। x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आप लिख सकते हैं, आपको टिक करना रहता, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। देख लो, आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिख रहा, ax प्लस बी वाई, और ये 200 की तरफ से कर सकते -200, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में रहेगा। x और y की हाईएस्ट पावर 1 है, ये सीता का कंट्रीब्यूशन है प्लस गीता का कंट्रीब्यूशन इक्वल टू 200 रुपीज दिए थे दोनों ने मिलकर, तो ये वाला लीनियर इक्वेशन बनेगा। ये है ऑप्शन सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सी है, इफ सीता कंट्रीब्यूटेड ₹76, सीता ने 76 रुपीज दी कंट्रीब्यूट की, देन हाउ मच वाज कंट्रीब्यूटेड बाय गीता, तो गीता ने कितना कंट्रीब्यूट किया? तो सीता ने x कंट्रीब्यूशन दी थी और गीता ने y का कंट्रीब्यूशन दी थी, तो दोनों ने टोटल 200 दी थी। तो इक्वेशन क्या बनता है? इक्वेशन बनता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। ये है। अब ये वाला आपका सीता का कंट्रीब्यूशन, और ये कितना गिवन है सीता का कंट्रीब्यूशन? सीता कंट्रीब्यूटेड 76, तो x के प्लेस पे 76 रख लो और y की वैल्यू निकालो। x इज इक्वल टू 76 प्लस y इज इक्वल टू 200। देखो y की वैल्यू चाहिए, तो y को यही रहने दो, 76 को इधर शिफ्ट कर दो, 200 माइनस 76, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 200 में 76 माइनस का यहाँ से एक ले लो, 10 यहाँ से एक ले लो, 10 माइनस 6 करेंगे तो 4, यहाँ पे 9 बचा, 9 माइनस 7 करेंगे तो 2, और ये 2 अच्छा आपने एक ले लिए थे तो 1 बचा, 124, तो ₹124 बोल सकते हैं। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ₹120, ₹124, ₹120, ₹125 था गीता का कंट्रीब्यूशन। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, 124। ये देखिए रुपीज ऐसा लिखा हुआ है, ये सिंबल आजकल बंद हो गया, ऐसा रुपीज नहीं रहता। रुपीज कैसा रहता है? ये है ना। क्वेश्चन डी देखिए, इफ बोथ कंट्रीब्यूटेड इक्वली, दोनों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन की, जितनी सीता ने की उतनी गीता ने की, देन हाउ मच इज कंट्रीब्यूटेड बाय ईच, तो हर एक ने कितना कंट्रीब्यूशन किया? 100 की होगी। देखो इसको सॉल्व करके कैसे निकालते, जो इक्वेशन था वो ऐसा है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200, ऐसा इक्वेशन है। अब x क्या है? अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय सीता, और y क्या है? अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय गीता। तो x इज इक्वल टू वाई दिया हुआ है कि दोनों ने इक्वल कंट्रीब्यूशन दी, x इज इक्वल टू वाई। तो ये जो अपना इक्वेशन है ये वाला, इसमें x के प्लेस पे y या y के प्लेस पे x रख दो, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस वाई के प्लेस पे भी x रख दो, तो ये हो जाएगा आपका 200, x प्लस एक्स, वाई के प्लेस पे ही मैंने x रख दिया यहाँ पे, तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 200 हो गया, x प्लस एक्स 2x हो गया इज इक्वल टू 200, तो 2 से डिवाइड कर लो इसको, ये x इज इक्वल टू ये 200 के अपॉन में आ जाएगा, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते, डायरेक्ट 2 से डिवाइड, 2 1 जा 2 और ये डबल, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? x इज इक्वल टू आ गया 100। जब x इज इक्वल टू 100 आ गया तो x y के इक्वल है? तो देयरफॉर x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ₹100। तो दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 100 रुपीज का होगा, सीता का भी और गीता का भी। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, ₹100। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। अब देखिए मैंने इसको आपको सॉल्व करके बताया, यहाँ पे आपको सीधा ही समझ में आ रहा है, x प्लस वाई इक्वल टू 200 है, तो x इक्वल टू 100, y इक्वल टू 100 हो, क्योंकि इक्वल अमाउंट बोल रहा हूँ। 50-50 लेगा तो 100 ही रुपए होंगे, 100 रुपए कौन डालेगा? एक के 120 और दूसरे के 120, तो 240 हो जाएंगे, तो 200 दिए, 40 रुपए कौन भरेगा? हाँ, 50 और 150 लेंगे, 200 तो हो जाएंगे, लेकिन वो इक्वल कहाँ होंगे? तो आप डायरेक्ट भी टिक लगा सकते हैं, इसको मैंने सॉल्व करके बताया कि सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा। आप बिना सॉल्व करे डायरेक्ट भी लगा सकते, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, तो वहां तो आपको केवल करेक्ट ऑप्शन लिखना है, कि मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कि वो आता कैसे, आप डायरेक्ट लगा सकते। ठीक,
एक पार्ट और है, इसको भी लिख दो। ई नंबर का क्वेश्चन देखिए, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू माइनस, देखो एक्स इज इक्वल टू -5 दिया हुआ, इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन अपने को लिखना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। तो क्या है, एक्स इज इक्वल टू -5 है, ये -5 को आप इधर शिफ्ट कर लो तो x प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये ए एक्स प्लस सी दिख रहा, अपने को ए एक्स प्लस बी वाई चाहिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस वाई एब्सेंट है इसके अंदर, तो 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको और ऐसा लिख सकते हैं आप, a की वैल्यू 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स एक्स होगा, प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये होगा स्टैंडर्ड, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ये x था, अब x इंटू 1 लिखा हुआ है, सब में x के साथ में 1 लिखा हुआ है, इंटू में तो मैंने 1 लिख दिया, 1 इंटू एक्स करेंगे तो x हो जाए, जैसे ऑप्शन दिए उस फॉर्म में लिख दिए। तो ऐसे रहते हैं केस स्टडी के क्वेश्चन, डिफिकल्ट रहते हैं कि आसान रहते हैं, बहुत इजी रहते हैं, लेकिन ये थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन होते हैं, सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं। आजकल क्या हो रहा है कि आजकल स्टडी को ऐसे मोड में ले जाया जा रहा है कि जिसमें बच्चा कुछ सोचे, बच्चा बोड़म बन के ना रहे। बोड़म मतलब वो मट दिमाग का रहता है कि भाई याद कर ले रहा कोई चीज, उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मतलब एक पूरा प्रोसीजर जैसा एक क्वेश्चन था पूरा मेथड वाइज, तो उसने बस उसको सॉल्व कर लिया दो पेज, लेकिन उसको कुछ सीखने को कुछ नहीं मिल रहा। अब देखो ये क्वेश्चन आपने कर लिया, अब ये क्वेश्चन देखो आपको कितनी सारी चीजें पता चली, नई नई चीजें पता चली। जब अपन चैप्टर पढ़ रहे थे, जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा तो उसमें एक्स और वाई, तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, बस आपने एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन बना लिए और उसके सोल्यूशन निकाल लिया आपने, जो एक्स और वाई की वैल्यू उसको सेटिस्फाई। अब इसमें एक ही क्वेश्चन आपने करा तो आपके दिमाग में देखो कितनी सारी चीजें आपको पता चल गई कि प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड क्या होता है, क्या होता है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर एक फंड बनाते हैं, लोग उसमें चंदा देते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं और लोगों में ही देते हैं, अपने घर में से पैसा नहीं देते, सरकार अपने घर में से पैसा नहीं देती, वो लोगों से जमा करती है और फिर लोगों में बांटती। ठीक है, तो उन्होंने एक फंड बना दिया, एक अकाउंट बन गया, उसके अंदर लोग डोनेट करते जा रहे हैं, अब उनके पास में इकट्ठा पैसा। अब इकट्ठा पैसा कैसे हो गया कि जैसे अब बैतूल के अंदर, बैतूल शहर के अंदर ही करीब करीब समझ लो आपके 2.5 लाख 2.5-3 लाख लोग होंगे। अब एक आदमी से बोला जाए भैया तुम 2.5 लाख रुपए दे दो, तो 2.5 लाख थोड़ी दे देगा एक अकेला, हर आदमी 1-1 रुपए दे दो, 1-1 रुपए 1-1 रुपए दे दो। तो अब 1 रुपए तो कोई भी दे सकता है, दे सकते हैं ना, आप भी दे सकते हैं, आपके पास पड़े रहते ना, आपने भी दे दिया 1 का सिक्का, है ना, वैसे 1 का सिक्का 1 का सिक्का 1 का सिक्का पूरे 2.5 लाख लोगों ने दे दिया, 2.5 लाख रुपए जमा हो। लेकिन कोई एक आदमी से या 2 आदमी से मांगते हैं या 5 आदमी से मांगते हैं भैया आप 50-50 हजार रुपए दे दो, तो देता क्या कोई, नहीं देता ना। लेकिन 1-1 रुपए से किसी का कोई नुकसान भी नहीं हुआ और एक बड़ा अमाउंट जमा हो, वो किसी के काम आ सकता है ना। तो ऐसा रहता है, इसलिए लोग ऐसा कंट्रीब्यूशन करते, कंट्रीब्यूशन में किसी को पता भी नहीं चलता और वो काम हो जाता। जब कंट्रीब्यूशन में कंट्रीब्यूट करने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, ज्यादा लोग रहते हैं, तो फिर कंट्रीब्यूशन बहुत हो जाता है, भले अमाउंट कम। तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के बारे में आपको ये समझ में आता है कि वो काय के लिए बनता है, कहीं पे तूफान आ रहा, आंधी आ रही, कोई नेचुरल डिजास्टर हो रहा, कोई मैन मेड डिजास्टर हो रहा, कोई प्रॉब्लम हो रही, तो वहां पे लोगों की हेल्प करने के लिए, लोगों को सपोर्ट करने के लिए वो बनता है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन में आपने पूरा चैप्टर आपका रिवाइज हो गया कि चैप्टर में क्या क्या चीज थी, एक का कंट्रीब्यूशन इतना था, दूसरे का कितना होगा, इक्वेशन का जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा बनेगा, एक ने इतने रुपए दे दिया तो दूसरे ने कितने रुपए दिया, है ना। तो ये 4-5 क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें आपने सीखे भी और आपको आराम से 4-5 नंबर मिल भी जाते हैं। ठीक।